हमनी के नगर के सभापति अंशी शाह जी एक कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में मंच पर आसीन नेपाली कांग्रेस पार्टी के महाधिवेशन प्रतिनिधि राम विश्वास महतो जी, वार्ड अध्यक्ष सभी साथीगण, विशेष अतिथि साथीगण, नेपाली कांग्रेस के आयोजित विद्रोह सभा में उपस्थित नेपाली कांग्रेस के संपूर्ण योद्धा, लोकतंत्र प्रति आस्थावान साथीगण और युवा साथीगण और नेपाली कांग्रेस के आह्वान लोकतंत्र के पक्ष में जब भी अपन कलम चलावे के लिए, अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में कलम चलावे के लिए रात दिन अहोरात्र खटे वाला पत्रकार साथीगण, संपूर्ण उपस्थित तमाम यही आंदोलन के सहयोग करे आल, सुरक्षा देवे आल संपूर्ण साथी में हम जय नेपाल के अभिवादन करे के चाहे थी। स्वीकार जय नेपाल। आज अपने लोग के हम कहे के चाहम जौना तरह से इतिहास नेपाली कांग्रेस कभी भी अपने लोग ये पता हुई कि 2007 साल में भी हमने के अग्रज उस समय में 7 साल में हमने के बाबा दादाजी के उम्र के भी लोग के समय रहे जौना परिस्थिति में अपनी थी वैसन के परिस्थिति 2007 साल में भी रहे। तो ऐसे तो फर्क परिस्थिति रहे वो समय के। अभी के परिस्थिति में हमनी के हाथ में मोबाइल बा, समाचार सुनेला, संचार बा, कहीं जाएगा रोड बा, लेकिन 7 साल के अवस्था वैसा न रहे। उस समय में बीपी कोइराला के एक उद्देश्य रहे, जनता के चाहना रहे कि हमने आजादी से रहूं, आजादी से बोलूं, आजादी से घूमूं, अपन बात निष्पक्ष बिना डर के रहित रखूं। वही बात के जनता के आवाज के लिए नेपाली कांग्रेस के अभी तक के सफर के क्रम जारी बा। 2007 साल में कहीं ना कहीं अपने लोग को मालूम हुई कि नेपाली कांग्रेस बीपी कोइराला के राणा के अंत भेल कि ना भेल। राणा सब कौन अवस्था में रहे, सिरपेट, पुलिस प्रशासन, सेना सारा कुछ ओकरा पास में भी रहे, फिर भी एगो बीपी कोइराला अकेले उनकर विचार से पूरे देश के जनता के सहयोग लेकर के अंत में अपने लोग की तो पता बा। वैसे ही 7 साल में राजा राणा के अंत के बाद में राजा के भी जो व्यवस्था है, राजा भी अपन कहीं ना कहीं अधिनायकवादी शैली से शासन कैला, लेकिन ओको भी विरोध जनता कैला। 15 साल में अपने लोग देख लो एगो देश में प्रजातंत्र मिलल, जनता द्वारा जनता अपन मत दे के अपन प्रतिनिधि छाने के मौका मिला। ओकरे 15 साल में जन निर्वाचित, जनता द्वारा निर्वाचित, जनता के पुत्र, ये देश के सबसे पहले का निर्वाचित प्रधानमंत्री के बनल बीपी कोइराला। लेकिन 17 महीना न बीते भी जो ठीक आज के अवस्था बा, केपी शर्मा ओली के शैली में राजा महेंद्र कूप करके सभी निर्वाचित प्रतिनिधि के जेल में थूना में थून के संसदीय व्यवस्था प्रणाली के अपदस्थ करके लोकतंत्र और प्रजातंत्र के जनता के ऊपर, जनता के विचार के ऊपर वो अपन हैकमवाद अधिनायकवादी सोच लाद दिला। 7 साल 15 साल ओका परिणाम का भेल कि नेता तो 29-30 वर्ष जेल रहे के पड़ल, जनता के खुला आजादी न मिला। एगो राजा महेंद्र के मिस्टेक से देश 30 वर्ष तक जनता वो अपन अधिकार के लड़ाई करे। अगर राजा महेंद्र होती जो अपन परिवार वंशवाद के विचार के आगे न चले रहे तो देश होती की संपन्न
राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में हमने 30 बरिस के समय के नेपाली कांग्रेस के जो संकल्प रहे ओका के हमने यूज करती, उस समय के हमने उपयोग करती। तो कहे न भेल अपने लोग बुझ रहा थी कहे न भेल कि महेंद्र सरकार के अधिनायकवादी गलत सोच के वजह से जनता नेपाली दुख भोगला। जैसे 40 साल में एगो प्रजातंत्र पुनः नेपाली कांग्रेस के संघर्ष जारी रहा। 40 साल में जैसे ही प्रजातंत्र आया 52 में फिर माओवादी आया। माओवादी कहे वाला शब्द भेल यही के कुछ नेता बा कि कल के जनता के घर में, गरीब जनता के घर में आके गरीब के हम बेटा थी कहे वाला, हवाई चप्पल लगाए वाला, जनता से गरीब से चंदा उठा करके पार्टी चलाए वाला, और संसदीय व्यवस्था प्रणाली ही गलत बा। जो 52 से 62 तक के जो देश के द्वंद करा करके ये गलत व्यवस्था बा। कुकुर के कुत्ता के शरीर में खसी के का तो घेट के सी के मार बेचे वाला व्यवस्था वैसन के व्यवस्था संसदीय व्यवस्था प्रणाली का गलत कहे वाला, इस शिक्षा नीति गलत बा, उद्योग नीति गलत बा, अर्थ नीति गलत बा कहे वाला। देश के 10 बरिस युद्ध के नाम में देश के गरीब के बेटा के पढ़े के अवस्था में बंदूक लगा करके, बंदूक बो के चला करके देश के कईन बेटी कईन बाप के हत्या हिंसा भेल, एतो दुख दर्द भेल। नेपाली कांग्रेस अपने लोग देखलो हैं वो समय में भी नेपाली कांग्रेस संयमता से एक तरफ राजा ज्ञानेंद्र विघन कर दिलक, एक तरफ गांव में अपने प्रजातंत्र लोकतंत्र के बारे में न बोल सके जारी बोलती केकर भाषा तब प्रचंड पथ, माओवादी पथ, लेनिन पथ, मार्क्स पथ, लेकिन लोकतंत्र के बारे में न बोल सके रहे। वो अवस्था रहे कि ना रहे, तो वो अवस्था के भी जैसे 40 साल के फिर 10 बरिस बासठी में देश फिर तबाह है, फिर जनता अस्त हो गई। तो फिर नेपाली कांग्रेस के नेता महान हमने के गिरजा बजा शिखर पुरुष वही समय 62-63 के साल के अपने लोग देख लो है, जन आंदोलन के कमांडर गिरजा बाबू रहा। उनके विचार का आयल कि देश में कभी भी द्वंद अगर रही न हमरा फायदा हो, न नेपाल के फायदा हो, न नेपाली के फायदा हो, ओकरा तहत सारा दुख और दर्द के भूल के देश के और देशवासी के विकास के लिए शांति प्रक्रिया के माध्यम से माओवादी से शांति बहस करके जनता के सहयोग लेकर के राजा ज्ञानेंद्र के कूक के ओकर ज्ञानेंद्र के बात के फिरता करा के देश में एगो लोकतंत्र के स्थापना भेल। 62-63 कोनो ज्यादा दिन नहीं थे, अब लोग देख लो। हमें कहे के तात्पर्य कौन चीज बा कि देश में शांति स्थिरता अगर कोनो सोचेगा तो वो एक सोचे वाला पार्टी नेपाली कांग्रेस। बहुरूपिया कम्युनिस्ट कभी भी 7 साल से लेकर के 40 होते 62-63 गरीब जनता के झूठ बोल करके वोट लेने के लिए मात्र गलत आश्वासन दे के सत्ता में जाए के काम मात्र भेल बा। तो एक अर्थ कौन चीज बा कि झूठा मुद्दा के तहत अपने लोग जब 64 के आम निर्वाचन थे तो अपने लोग देख लो समय में सबसे बड़का दल अगर कोनो बनल तो माओवादी पार्टी बनल। कहेला भेड़ है उस सरकार निश्चित रूप से संविधान निर्माण ला भेड़ है। तो हम अपने लोग से पूछे कि हम क्या 64 साल के निर्वाचन के पश्चात जब प्रचंड जी प्रधानमंत्री बनल तो संविधान निर्माण भेल न भेल फिर झलनाथ प्रधानमंत्री बनल तो संविधान निर्माण भेल
न भेल। माधव नेपाल इहो यही माले कम्युनिस्ट के रहे। संविधान निर्माण बनल, बोलू बनल न बनल। बाबूराम भट्टाई बनल न बनल। का भेल? हमनी के जौन शान से संविधान सभा के निर्वाचन कैले रही, देश के निकास के निम्ति जो निर्वाचन कैले रही, प्रतिनिधि भेजे रही, ओकर हमनी के कथी मिलल? विघटन। उहे सारा मिल के विघटन कैलक। काहेला? कांग्रेस न कैलक। नेपाल कम्युनिस्ट के चरित्र हमनी के देखे के मिलल। कथी कैलक कि अपनी संसद विघटन करके फेन का करे, लेकिन देश के अस्थिरता का दिलक। 7 साल से लेके 15 साल से होते, 40 साल से होके 62 देश की कभी भी नेपाली कांग्रेस देश के शांति के माध्यम से, लोग के विचार के मत के माध्यम से, देश के सुशासन के व्यवस्था के लिए काम करेंगे। कभी भी अपन सोच और कदम आगे बढ़ाने के प्रयास करेगा। लेकिन ये कम्युनिस्ट के बार बार जनता गरीब के पार्टी के नाम पर ठगे के चरित्र दिखाने बा, ये अपने लोग बतावे के चाहिए। इतने ना, आज जोन एकनी के सरकार मधेश दल आ कम्युनिस्ट सरकार के पता बा 2/3 के सरकार चलाला कि ना चलाला। अपने लोग देख लो है टीवी में, सुनले हैं रेडियो से। नेपाली कांग्रेस कहियो भी आंदोलन करेला कहला? नेपाली कांग्रेस कहाँ नेपाल आंदोलन करेला? अपने लोग के मन में कभी क्या लोग बोले, सोशल मीडिया में आवे नेपाली कांग्रेस बहुत डरा रहा बा, नेपाली कांग्रेस गैर जिम्मेदारी बा, नेपाली कांग्रेस आज कहे डरा करके चुप बा। एक बात मालूम बा, ये लेल डर रहे नेपाली कांग्रेस के कि देश में अगर हम आंदोलन करम तो देश में अस्थिरता हुई, देश अस्त व्यस्त हो जाये। ओला नेपाली कांग्रेस संयमता से अपन पहचान देवे के काम संसद में कैला। संसदीय व्यवस्था अभ्यास में संसद से विरोध करे के काम कर, बार बार संसद से बोल करके हमनी के जितना भी तमाम नेता हुई संसद के रोस्टम से ई काम न कर, ई काम न कर, तू संसदीय व्यवस्था प्रणाली संविधान में लिखल शब्द देख के तू काम कर, कहे के कहलक। लेकिन ई कम्युनिस्ट सरकार अपन बहुमत के दम पर, बहुमत के आड़ में एक के जितना भी काला करतूत रहे जनता के देखे के मिलल कि न मिलल। हम कहे के अर्थ कथी बा कि ई जब 64 के बाद जब संविधान में निर्माण करलक, लेकिन 70 में जब अपने लोग देख ले 70 साल में देश में सबसे बड़का पार्टी हमनी के बीच से जनप्रतिनिधि के गेल नेपाली कांग्रेस गेल कि ना गेल? सबसे देश में बड़का पार्टी नेपाली कांग्रेस बनल। तो अपने लोग के काम मिलल, संविधान देवे वाला काम कहला कि ना कहला। देश में शांति प्रक्रिया लेला कि ना लेला। आज अपने के गांव में अगर वो नागरिकता के सिफारिश जरूरी पड़ता, मृत्यु दर्ता के प्रमाण लेवे के पड़ता, आज कौन सिफारिश के जरूरी पड़ता, तो उहे जनप्रतिनिधि आज अपने के सिफारिश कर रहा है कि ना कर रहा है। तो चुनाव करावे वाला काम क्या कहला? नेपाली कांग्रेस कहला कि जनता अपन मत अपना प्रतिनिधि के अपना मन में लागल प्रतिनिधि के वोट देवे के मिली, वही ना अपने शांति प्रक्रिया के मार्फत ले करके इलेक्शन करा दिलक। तब जब 70 में जीत के नेपाली कांग्रेस दिलक ये सारा काम करलक, तो नेपाली कांग्रेस 74 में हार गया। विरोध देखली, विज्ञप्ति सुन ली, न भेल। कथी कहलक नेपाली कांग्रेस की जितना भी जन निर्वाचित प्रतिनिधि जाके स्वागत करे वाला काम मीडिया के मार्फत से कहलक कि ना कहलक, स्वागत बा, शुभकामना बा, सरकार चलाऊ। तो केपी शर्मा ओली के जो सरकार है 2/3 के बहुमत सरकार चलावे लगी, जनता के मन के ऊपर ठेस पड़ावे काम से विघटन करे के ना चाहिए। जो विघटन करे बा, ये विघटन करे वाला ये काम करे बा, ये अलोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक कदम के ही अपन देखले बा। सन की तनसा के पारा में हम ठीक कह के देखले बा, जनता के विचार के ऊपर लात मारे वाला काम केपी शर्मा ओली कहला कि ना कहला।
अपने लोग देख लो। हम ई कहे के चाहम कि हमनी के विकास ना चाहिए, विकास पुरुष यही गांव के कहे कि विकास पुरुष ही प्रभु शादी अधिनायकवादी सरकार के साथ में जा करके अपने लोग देख लो ई मंत्रिमंडल इस संसद का विघटन भेल तो केपी शर्मा ओली गलत बा कह के फेसबुक सोशल मीडिया में आयल प्रभु के कहा गलत बा और रातों रात का हो गया कि यही अधिनायकवादी सरकार में जाकर के विकास पुरुष ही जाकर मंत्री बने लड़ाई हो गए। आज जाकर के केपी शर्मा ओली के सजदार सहपाठी बन करके जाके मंत्रिमंडल बन गया। तो केपी शर्मा ओली मात्र मुर्दाबाद नहीं थे, जितना कार्यकाल में जो मंत्रिमंडल के सदस्य बा वो सब मुर्दाबाद और गलत सरकार में जाकर के साथ देना बा, सब के मुर्दाबाद हमने के कहे के पड़े। इतने ना अपने लोग देख लो है कि विकास पुरुष के नाम में विकास ना चाहे। आज गरीब के 54 साल में न तक रहे वार्ड अध्यक्ष जी रहा का अवस्था रहे जोना की मंत्रिमंडल खुद चाहिए, स्थानीय सरकार के प्रमुख भी चाहिए और लोगे नहीं थे और लोग विकास न हो तो विकास के नाम में भ्रष्टाचारी करे के एगो पौरेसी बा, लोग के भरम बा। हम कहेंगे जहां काल के दिन हवाई सब फल लगा के चले वाला आज संसद में जाके जूता पहन के जाए के अवस्था 10 मिनट में हो गए। लोग के भ्रम चीरे वाला से काम कर रहा बा, गलत बा। सबसे बड़का जनता के अधिकार के ऊपर आज न्यायवादी शैली में संसद विघटन भेल बा, ओकर मंत्री बनल ई प्रभु शाह जाके एक गैर असंवैधानिक कदम से जाकर मंत्रिमंडल में राज कर रहा बा। उतने ना ई जौन केपी शर्मा ओली हमनी के जौन साथ जो कह के गए रहे जौन प्रतिनिधि बनल हमनी और भी कुछ जिम्मेदारी रहे ना रहे कि जनता के सुख, जनता के सुविधा, जनता के दिनचर्या के लिए नीति बने के चाहिए। जनता किसान गरीब किसान के लिए किसान के कृषि के लिए नीति बने के चाहिए। विदेश में जो 40 लाख युवा आज जा करके दूसरा देश में अपन श्रम से खट रहा बा, वो युवा के फरकावे के लिए नीति न बने के चाहिए। टुक्का उखान रेल पानी जहाजी गैस पाइप भेल नाटक भेल कि न ये तो बड़ा न कर केपी शर्मा ओली कि 40 लाख युवा नेपाली देश से विदेश में जाके काम कर रहा बा, हम ओकरा अपना देश में लेके रोजगार बनम तका बात से कह के हो जाई न होई। एगो उद्योग लगावेला 5 बरिस लागी टाइम ओकर व्यवस्थापन करेला। आज से नेपाल सरकार अगर अस्थिर हो जाई, खीर हो जाई, खाई हो जाई तो 30 बरिस में पूरा विदेश में रहे वाला युवा हमनी के देश में आ सके तो मात्र बोली से, जादू के छड़ी से, झूठ से न हो सकेगा। तो हम कहेंगे चाहम कि केपी शर्मा ओली के सरकार जब निर्माण भेल एको दिन सुन ली रेलगाड़ी के बारे में सुन लो, रेलगाड़ी चला दे, पानी जहाज चला दे, गैस पाइप भर कर बुला दे, भेल कि ना कहले रहा। इस सारा बकंडूस बकवास केपी शर्मा ओली एक बेवकूफ सिर्फ भाषा में सीमित करके देश के सब लोग के मन में ठेस पुगा वाला जितना भी स्तर के लोग मन अपना बोली से गाली दे वाला खाली केपी शर्मा ओली आज तक काम कैलक। उतने ना जब केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में सरकार बनल अपने लोग देखले हो सबसे पहले एगो कांड में कौन कांड में निर्मला हत्या करके सुनले बाड़ी सारा जनता का मीडिया के साथी पत्रकार साथी मीडिया में पूरा देश भर में कभी कहले कि सोशल मीडिया से पूरे कभी कहले कि वायरल भे रहा है। अपने लोग देख लो निर्मला हत्या प्रकरण कहे में उन निर्मला हत्या प्रकरण के पीछे इस देश के गृह मंत्री बादल के पुत्र वही जिला में रहे वाला एसपी के पुत्र निर्मला के साथ अभद्र व्यवहार करके कुकर बलात्कार करके हत्या करे वाला काम कैलक। कहीं न कहीं सरकार के सबसे बड़का गिरा वाला काम दे रहा है। अपने लोग सब लोग जान लो एसपी के नेपाली कांग्रेस के आंदोलन के तहत निलंबित कर गए
लेकिन आज भी पता बा, एक कुकर्मी सरकार, अधिनायकवादी सरकार